करते हैं। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए गुड इवनिंग सबों को। आवाज़ अच्छे से जा रहा होगा उम्मीद करेंगे। ठीक है, ये बताइए पीछे जितना बोले थे रिवीजन करने को, क्या वो रिवीजन किए या नहीं? अगर रिवीजन नहीं किए होंगे तो फिर दिक्कत होगा बनाने में, आगे समझने में। उम्मीद करेंगे कि 5 क्लास हम ले चुके हैं अलजेब्रा का, तो सारा क्लास अब बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए होंगे, तब ये क्लास करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से आप समझते चलिएगा। समझना क्या है, कल जो बता चुके थे वही चीज को आगे बस बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहां अब हमको कॉन्सेप्ट बताना होगा वहां हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, और जहां बेसिक चीज है जो पहले वाला ही है वही चीज बनाने का, वही चीज भी बनाएंगे। ठीक है, और जहां कॉन्सेप्ट समझाने का वहां कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहला, कल जो है क्वेश्चन नंबर 33 तक हो चुका था, अब 34 नंबर देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं लैपटॉप को। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। ये एंटीवायरस सब भी ना परेशान कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखिएगा। पहले से क्वालिटी कुछ ठीक है क्या? पहले से क्वालिटी कुछ ठीक आ रहा होगा, और अब देख रहे होंगे लाइव क्लास लेने में उतना एमबी भी नहीं खा रहा होगा, थोड़ा सा कम एमबी लगता होगा आप लोगों को। पहले लगभग 800 1 जीबी लग जाता था, अब 500 में ही हो जा रहा है। एमबी कम हो रहा है, अब ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन देखिए 34। सवाल देखिए क्या दिया जा रहा है। 12x² माइनस कितना 27x प्लस कितना 28। ठीक है, ये दिया गया है। डिवाइडेड बाई कितना दिया गया है 4x²। 4x² माइनस कितना 9x प्लस कितना 9 इज इक्वल टू ये कितना दिया गया है 3.2। ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 3.2। तो सवाल में आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है, रूट अंडर x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो क्या आप बता दो, आप इसका इसका अंडर रूट आपको निकालना है, तो इसका अंडर रूट के लिए पहले इसको सॉल्व करके आप यहाँ से x प्लस 1/x का मान ज्ञात करोगे, और x प्लस 1/x का मान मिलने के बाद तब x² प्लस 1/x² का मान यहाँ रख दोगे और उसका अंडर रूट करके आंसर निकाल दोगे। हाँ या ना? तो बोलोगे हाँ सर। तो चलो इसको पूरा प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो अब क्या करोगे, अब ये बताओ, जैसे ये 3.2 को हटाओगे तो नीचे में क्या दोगे 10 दोगे ना, और फिर जैसे काटोगे तो ये 16 बार में, और ये कितनी बार में 5 बार में। होगा या नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर। अब क्या करोगे, क्रॉस गुना, फिर क्रॉस गुना, तो इसको इसके साथ गुना करोगे कितना आ जाएगा 60x² माइनस, अब ये देखो 7 पंचे 35 3, और ये कितना 10 और 3 कितना 13x प्लस कितना, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 4, और ये कितना हो गए 140 इज इक्वल टू 16 गुना 10, 16 का कितना 64x² माइनस कितना 16 144, 144 कितना x फिर प्लस कितना फिर 144। ठीक है, देखते चलना ध्यान से। अब इसको गुना कर दिए, अब क्या करना है, ये 16x² यहाँ 64, तो इसको उधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4x²। इसको भी क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में होगा, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -9x। इस वाले को भी उधर ले जाते हैं, तो जैसे इसको उधर ले कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर +4। हाँ या ना? उधर जाने पर हो जाएगा -140, तो यहाँ क्या बचेगा +4 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक समझ आया? अब बताओ डिवाइडिंग बोथ साइड, हमको सवाल में क्या चाहिए, इसका मान x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए हमको x प्लस 1/x चाहिए। हाँ या ना? तो बताओ ये वाला इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दिया है, और क्वाड्रेटिक का मान अगर 0 दिया है, तो क्या इसको x प्लस 1/x का मान इससे निकाल सकते हैं? तो पढ़ाई होंगे कल कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x या 4x, तो बोलोगे सर 4x से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 4x से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ x आएगा, और यहाँ 4x से जैसे डिवाइड 4 4 कैंसिल होकर 1/x आएगा, तो अगर इधर 4x से डिवाइड किए तो 4x से आपको इधर भी डिवाइड करना होगा। हाँ या ना? अब बताओ x और x कैंसिल 4 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, तो बोलोगे सर x बचा।
हाँ या ना। यहाँ x और x कैंसिल, यहाँ क्या बचा बोलोगे 9 बटा कितना 4 बचा। अब ये बताओ यहाँ और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल, कितना बचा 1 बटा x इज इक्वल टू कितना 0। तो बताओ यहाँ से आपको x प्लस 1 बटा x का मान कितना मालूम चला 9 बटा 4 मालूम चला ना। इस 9 बटा 4 को उधर ले जाते हैं तो बताओ अगर x प्लस 1 बटा x का मान अगर आपको मालूम है तो क्या इसके मदद से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान नहीं मालूम कर सकते। तो बोलोगे हाँ सर। क्या लिखोगे के स्क्वायर माइनस 2। तो इसका मतलब 9 बटा 4 मतलब 81 बटा 16 माइनस 2 क्या लिखे पता चला के स्क्वायर माइनस 2। कहने का मतलब यही 9 बटा 4 का क्या स्क्वायर मतलब 81 बटा 16 माइनस कितना 2। तो अब बताओ ये कितना आ गया 16। तो 81 माइनस कितना 16 दूनी 32। तो 81 माइनस 16 दूनी 32 यहीं पे लिख दे। हाँ चलो यहीं पे लिख देते हैं। ये कितना हो गया 16। अब ये कितना हो जाएगा 9 और ये 7 और ये कितना 10। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना निकला 49/16। तो सवाल में हमको क्या निकालना है इसका अंडर रूट निकालना है। तो बताओ इस वाले का मान कितना निकला। तो बोलोगे सर 49/16 निकला। तो इसका अंडर रूट होकर के कितना आएगा 7 बटा कितना 4। तो द राइट आंसर इज 7/4। क्या समझ में आया। द राइट आंसर इज 7/4। क्यों क्योंकि पहले x प्लस 1 बटा x पहले x प्लस 1 बटा x का मान निकाले उसके मदद से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिए और ये मान को इसके बदले यहाँ पुट कर दिए तो ये 7 बटा 4 आया। क्या समझ आया। पक्का बोली समझ आया। तो बोलोगे हाँ सर समझ आया। पक्का ना। चलिए ठीक है इस क्वेश्चन को नोट करिए। लेकिन नोट करने से पहले एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्या इसमें और इसको सॉर्ट करने का कोई तरीका लगा सकते हैं क्या। एक तरीका हो सकता है इसको सॉर्ट करने का। सॉर्ट करने का एक तरीका हो सकता है कि इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट। देखना थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। देखिए ऊपर में क्या दिया गया है 12x²। कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं। 12x माइनस कितना 27x प्लस कितना 28 और नीचे में क्या दिया गया है। तो बोलिएगा सर 4x² माइनस कितना 9x प्लस कितना 9 इज इक्वल टू दिया गया 3.2। हाँ या ना। तो देखो थोड़ा सा अगर गौर करें ना तो मालूम चलेगा। समझना ध्यान से कि ये 28 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 27 प्लस 1। तो बोलोगे हाँ सर 28 को आप लिख सकते हैं 27 प्लस 1। अब यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट आप ले लो ले लिए। अब ये भी आपका देखना नीचे देखना नीचे अगर गौर करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि 4x² माइनस 9x प्लस कितना 9 और यहाँ जो ब्रैकेट ऊपर के देखो 28 को 27 और 1 में तोड़ दिए। ठीक है और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट ले लिए। अब अगर गौर करोगे ना तो पता चलेगा कि ऊपर वाला ये जो टर्म है ना कहाँ से 12 से लेकर के 27 तक ये जो टर्म है ना वो नीचे वाले टर्म का 3 गुना है। गौर करो अच्छे से कि ये जो टर्म है ऊपर वाला जो टर्म है वो नीचे वाले टर्म का क्या है 3 गुना है। देखो ना 4x² का 3 गुना कितना 12x²। 9x का 3 गुना कितना 27 फिर 9 का 3 गुना कितना 27। हाँ या ना। तो बोलेंगे कि सर ऊपर वाला जो टर्म है वो इस टर्म का क्या है। तो बोलेंगे सर 3 टाइम्स है। हाँ या ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा आसान हो सकता है। तो बताओ नीचे में अगर इस वाले को पूरे को अगर m मानते हैं तो ऊपर कितना होगा। तो बोलोगे सर 3m प्लस कितना होगा 1 होगा ना। देख लेते हैं कैलकुलेशन करके क्या मेरा बन जाएगा आसानी से। अच्छा ये और ये नहीं हाँ ठीक है ये करेंगे। हाँ ठीक है इज इक्वल टू कितना इसको बोलेंगे सर ये जब जैसे पॉइंट आएंगे तो ये देंगे। तो ये देने के बाद कितना 16/5 आएगा। तो यहाँ 16 बटा क्या कर दो 5। ठीक है अब जैसे करोगे इसको अलग से डिवाइड करोगे इसको अलग से डिवाइड तो इसको अलग से डिवाइड करने पर कितना आएगा 3। इसको अलग से डिवाइड करने पर कितना आएगा 1 बटा कितना m इज इक्वल टू कितना इसको ना 3.2 ही रहने दो मत तोड़ो अभी इसको 3.2 ही रहने दो। ठीक है तो यहाँ कितना है 3.2। तो बताओ अब ये बताना ध्यान से देखना ये कितना 3.2 देखते चलना ध्यान से। अब इस वाले को जैसे उधर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा। तो बोलोगे सर 0.2 सिर्फ बचेगा। हाँ या ना। तो 1 बटा m का मान कितना निकला 0.2 समझ रहे हो। क्यों क्योंकि 3 उधर जाने पर -3 करेंगे तो 0.2 बचेगा। हाँ या ना। तो 0.2 को क्या आप लिख सकते हो 1/5
लिख सकते तो बोलोगे हाँ सर। अब ये बताओ 1/m, m के बदले रख दो, m को क्या माने थे, ये वाला टर्म आपका m था, ठीक है। आपको तरीका बता रहे हैं, आपको जो मन करे वो तरीका आप यूज कर सकते हो। m के बदले आप क्या माने थे, तो बोलोगे सर 4x² माइनस कितना 9x प्लस कितना 9। तो यहां से आप बता सकते हो क्या कि 4x² माइनस 9x, और ये इधर आकर के आपका कितना हो जाएगा, ये इधर आकर के आपका हो जाएगा प्लस कितना 4 इज इक्वल टू दिस, हाँ या ना। तो यहाँ से अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4x, यहाँ भी 4x और यहाँ भी 4x से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9/4। देन यहाँ से x² प्लस 1/x² का मान कितना 49/16। अब ये मान यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। अब देखो मेरा काम था बताना, ठीक है, हम ये भी तरीका आपको बताएं, ये बेसिक तरीका हो गया, ये भी मान के चलिए उतना ही समय लग रहा है, कुछ ज्यादा समय नहीं, इसमें भी लगभग उतना ही समय लग रहा है। दोनों तरीका, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो आप यूज करिए, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए इस चीज को, जल्दी से नोट करिए। वाह, बाकी सब स्टूडेंट का क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो यार। चलो ठीक है, नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा बड़ा ही ध्यान से, बड़ा ही ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि अच्छा, अभी क्वेश्चन जितना मिलेगा सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 तक हो चुका, क्वेश्चन नंबर 35। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, ठीक है, इस चीज को मिटाने दीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है, अब गौर करना होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा सा सीखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 35 से आपको सीखना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने दीजिए। क्वेश्चन आपको दिया गया 5a प्लस कितना 1 बटा, प्लस कितना 1 बटा कितना 3a इज इक्वल टू, इसका मान आपको दिया गया है कितना, इसका मान दिया गया 5। तो आपको बताना है, क्या बताना है, देखना 9a² फिर प्लस 1/25, 1/25 a² का मान कितना होगा। गौर करना सर बड़ा ध्यान से कि 5a प्लस 1/3a का मान दिया गया है 5, और सवाल में 9a² प्लस 1/25a² मांगा है, हाँ या ना। तो भाई इसको अगर गौर से देखोगे तो मालूम चलेगा कि ये जो आपसे मांगा गया है वो 3a का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना, तो बोलोगे सर 5a का होल स्क्वायर, यही मांगा है ना, हाँ या ना, यही चीज मांगा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, उल्टा दे दिया गया। देखो जो मांग रहा है 5 वहां नीचे आ गया, और जो यहाँ पे दिया गया वो 3 कहाँ चला गया, इधर चला गया। समझना, देखना ध्यान से कि यहाँ पे आपको 5 दिया है लेकिन मांग क्या रहा है, 3 वाला मांग रहा है, और यहाँ नीचे में 3 दिया लेकिन मांग रहा है नीचे में 5 वाला। इसका मतलब मेरे को ये मालूम चला कि इस चीज में हमको ये 3 को उधर ले जाना होगा और 5 को नीचे लाना होगा। समझिए ध्यान से, 3 को अगर इधर ले जाएंगे तब ना 3 का स्क्वायर 9a² आएगा, 5 को नीचे ले आएंगे तब ना आपका नीचे का स्क्वायर 25a² आएगा। तो बोलोगे हाँ सर। तो इसके लिए क्या करना होगा, समझना, आपको समझना ध्यान से। इस वाले से मालूम चला कि यहाँ पे आपको 3a चाहिए, और नीचे वाले यहाँ से मालूम चला कि यहाँ पे आपको चाहिए 5a। तो इसका मतलब गौर कर रहे होगे कि सर उल्टा उल्टा हो जा रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे 9a² है, इसका मतलब यहाँ पे 3 चाहिए, और यहाँ पे कितना चाहिए 5 चाहिए। तो इसके लिए लाने के लिए आप क्या करोगे, गुना करोगे, देखना ध्यान से, गुना करोगे 3/5 से। तो बोलोगे सर 3/5 से ही गुना क्यों किए, इसलिए किए कि अभी देखना ध्यान से, 3/5 से अगर इधर गुना किए तो 3/5 से आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे गुना किए अभी देखना पता चल जाएगा। अब बताओ ये 3/5 को जैसे 5 ऐसे गुना करेंगे तो बताओ 5 और 5 कैंसिल होकर यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 3a बचेगा, हाँ या ना। फिर प्लस ये 3/5 को जैसे इससे गुना करेंगे 1/3 ऐसे, तो बताओ 3 और 3 कैंसिल होके नीचे क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 1 बटा कितना बचेगा 5a बचेगा, इज इक्वल टू ये 5 और 5 कैंसिल होके कितना बचेगा 3।
क्या नजर आया? अब बोलोगे सर 3a + 1/5a का मान 3 आया, तो क्या इसका स्क्वायर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो? 9a² प्लस कितना 1/25a², इसका मान डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? तो बोलोगे हाँ सर बहुत आसान हो गया। तो बोलेंगे सर k² माइनस कितना 2, k² - 2, तो k² कितना? तो बोलोगे सर 3, 3 का स्क्वायर माइनस कितना 2, क्या यही आंसर होगा? तो बोलोगे नहीं सर आप कल बताए थे, क्या बताए थे कि अगर a के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो भी गुना होगा और इसके साथ भी जो कोफिशिएंट है वो भी गुना होगा। अगर ऊपर में गुना है तो ऊपर में गुना करेंगे 2 के साथ, अगर नीचे में गुना है तो नीचे में करेंगे गुना। तो बताओ 2 इंटू कितना दे देंगे 3, इंटू कितना देंगे 1 बटा कितना 5। समझ में आया? तो इस वाले का आंसर कितना 9 और ये कितना 6 बटा कितना 5, तो ये कितना आया 5, 9 पंचे 45 माइनस कितना 6 इज इक्वल टू कितना 39 बाई कितना 5। क्या समझ आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज में आपको समझना था अच्छे से कि सर यहाँ पे आपको 9a² मांग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 3a चाहिए था। यहाँ पे 25a² मांग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5a चाहिए था, तब ना 5a का स्क्वायर हो जाता 25a²। तो ये चीज करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट गुना करेंगे 3/5 से। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि 5/3 से करें 3/5 से, तो सोचेंगे सर 3/5 से क्यों, 5 और 5 काटेगा करके यहाँ 3a आ जाएगा। फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो 3 और 3 कट के यहाँ कितना 1/5a आ जाएगा, और 3/5 से अगर इधर गुना किए तो 3/5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। क्या ये चीज थोड़ा सा समझे? चलो उम्मीद करिए कि समझ गए होंगे थोड़ा सा। अब देखना ध्यान से, बहुत ही अच्छा। अभी और समझेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना 36 देखते चलना। अभी और क्वेश्चन देखने वाले हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से। सवाल दिया गया है 8x माइनस 1 बटा कितना 2x इज इक्वल टू, आपको कितना दिया गया है 6। तो आपको बताना है जो चीज मांगा जा रहा है वो चीज को देख करके आपको इसमें परिवर्तन करना होगा। जो चीज मांग रहा है वो चीज देख करके यहाँ परिवर्तन करना होगा। तो बताओ मांग रहा है आपसे 16x² माइनस कितना 1/16x² का मान कितना होगा। तो खुद बताओ, यहाँ 16x² मांग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कितना चाहिए था 4x चाहिए था, तब ना उसका स्क्वायर करके इतना आएगा। नीचे में भी क्या मांग रहा है 16x², इसका मतलब कंफर्म यहाँ नीचे में क्या चाहिए 4x चाहिए। अब बताओ यहाँ भी 4x चाहिए तब जाके स्क्वायर होकर 16x² आएगा, यहाँ भी 4x चाहिए तब जाकर के यहाँ 16x² आएगा। तो बताओ 4 करने के लिए ये हो सकता है सर कि 4 करने के लिए अगर 2 से अगर इसको भी डिवाइड कर दें, अगर इसको 2 से डिवाइड किए तो इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा। देखो अभी क्यों 2 से डिवाइड किए, समझना ध्यान से। बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2, तो जैसे 2 से डिवाइड किए तो खुद देखना ये 2 इसको अलग से डिवाइड करो तो 2 और ये 8 कितनी बार में, तो बोलोगे सर 4x बार में, हाँ या ना, माइनस का माइनस रहने दो। अब बताओ 1/2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1/4x आ जाएगा। क्यों, 2 और 2 यहाँ होकर के इज इक्वल टू यहाँ कितना, तो बोलोगे सर 3। कुछ लोड लिया तो बोलोगे हाँ सर। समझ में आया नहीं आया? 2 से ही क्यों डिवाइड किए, इसलिए क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तब ना, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब ना यहाँ 4x आएगा, और जैसे 2 से डिवाइड इधर किए तो 2 से डिवाइड इधर भी करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 4x आ जाएगा। तो बताओ 4x माइनस 1/4x, इसका स्क्वायर करने पर 16 भी आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर भी नीचे में 16 आ जाएगा। तो अब बताओ क्या इसकी मदद से ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? तो बोलोगे हाँ सर। यहाँ देखो यहाँ माइनस मांगा है, माइनस मांग दिया है, बहुत अच्छा सवाल दे दिया है। देखो यहाँ पे माइनस मांग दिया है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, यहाँ ना प्लस करो, आप प्लस करो, प्लस मांगेगा आपसे, क्या मांगेगा यहाँ पे प्लस, माइनस वाला भी देखेंगे लेकिन फिलहाल आप प्लस वाला देखो कि प्लस मांग रहा है, क्योंकि हर जगह मेरे को प्लस ही मांगता। क्या x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, इसका मान कैसे k² माइनस कितना 2 या k² प्लस 2, k² माइनस 2 कब, जब आपको क्वेश्चन प्लस वाला दिया रहे, और k² माइनस ये k² प्लस 2 कब, जब क्वेश्चन आपको माइनस वाला दिया रहे। तो आप खुद बताओ 16x² प्लस 1/16x² का मान कैसे निकालोगे? तो बोलो सर जो मान मेरे को गिवन है वो k² करेंगे माइनस 2 करेंगे या प्लस 2, तो बोलोगे सर माइनस वाला अगर दिया है ना तो प्लस 2 करेंगे। ठीक है, तो चलो ध्यान से, अब k² का मान कितना, तो बोलोगे सर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना 9,
फिर प्लस कितना, प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस वाला दिया है, तो भाई माइनस वाला अगर दिया रहे तो के स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, तो प्लस कितना 2, हाँ या ना। अब बोलोगे सर इंटू भी तो करेंगे, किससे इंटू करेंगे, 4 से, तो बोलोगे 4 से ऊपर इंटू किया और 4 से नीचे इंटू किए तो दोनों तो कट जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर यहाँ भी सेम कोफिशिएंट हो, यहाँ भी सेम कोफिशिएंट हो, तो अलग से गुना करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों तो कट ही जाएगा। तो ये कितना आ गया आंसर, तो बोलेंगे सर 11, कितना आ गया 11, ऑप्शन नंबर कितना, डी, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन वहां दिया गया डी। तो आपको वहां जो क्वेश्चन दिया है ना वो माइनस में नहीं होगा, ये आपको मांगेगा प्लस में। क्या कुछ समझ में आया, अरे बोलो समझ में आया। अब बोलोगे सर माइनस वाला, तो माइनस वाला का थोड़ा सा वेट करिए, माइनस वाला का दो क्लास के बाद या एक क्लास के बाद जो होगा वो माइनस वाला सिखाएंगे। क्या ये उम्मीद करेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर था कि आपको सर यहाँ पे क्या चाहिए था 9a², इसका मतलब यहाँ पे 3 चाहिए था, 3 है, यहाँ पे 25 है, इसका मतलब यहाँ पे 5 चाहिए था, तो किससे गुना किया, 3/5, सोचना होगा किससे गुना करें। अब यहाँ पे आपको 4x चाहिए था, यहाँ पे आपको यहाँ 16x इस पर, तो यहाँ पे 4x, तो डिवाइड करेंगे 2 से, अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4x आ जाएगा, और यहाँ भी 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, तो ये भी आपका 16। समझ में आया, उम्मीद करेंगे कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन अगला टाइप चलेंगे, अगला क्वेश्चन अगला टाइप, जो कि अगला बहुत 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 ही अच्छा सुंदर टाइप है, आगे जो बताएंगे हम। हो गया सर नोट, हो गया नोट, चलिए हो गया नोट, यस सर। अच्छा ये बताओ यार, मतलब हमको समझ नहीं आता है, अगर बोला जाए रियलिटी में कि इस बैच के स्टूडेंट कितने हैं, तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐड हैं, मतलब 2 ही स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट हैं, बाकी जो 4 गो हैं, बाकी 2 गो तो बहुत पुराने हैं, और बाकी जो 2 गो, सिर्फ 2 गो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, जो मतलब क्या बताएं यार, मतलब पता नहीं, जो रिकॉर्डेड देखते हो पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को, हमको मालूम नहीं चलता है, कुछ कुछ मालूम ही नहीं चलता है स्थिति। मतलब गिन के सिर्फ 2 स्टूडेंट लाइव हो, सिर्फ 2 स्टूडेंट, सोचो यार तुम लोग कितना मेहनत करते हो तुम लोग। अच्छा है, मेहनत करो इसी तरीके से, एक दिन मेहनत बहुत अच्छा रंग लाएगा, क्या, बहुत अच्छा रंग लाएगा एक दिन मेहनत। चलो ठीक है, जो भी हो पहले फी पेमेंट करो तुम लोग, तुम लोग को हम देख लिए बहुत मेहनत करने वाले हो तुम लोग, पहले फी पेमेंट करिए आप लोग, आपका तो मंथ भी अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फी पेमेंट करिए, तब हमको मालूम चलेगा कि रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो या बस ऐसे ही ऐड हो गए हो, ठीक है ना। फी पेमेंट करोगे तो मेरे को मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई आप लोग कम से कम रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो मन से, वो भी ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग 1-2 दिन के अंदर आप लोग अपना सबको अपना फी पेमेंट पहले कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों को किसी टीचर का इतना मेहनत पसंद नहीं आता, आप लोगों को अपना पसंद आता है कि भाई हम जो सोचे हैं वही करेंगे, सर के कहने पे थोड़ी चलेंगे। चलो, अब ये 2 क्वेश्चन आपको जो सिखाएं, ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से चलिए लगातार 4 क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ये चारों क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा, इसी कारण ये चारों क्वेश्चन बड़ा बारीकी से आप सुनिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद धीरे धीरे लगातार उस पर प्रैक्टिस करेंगे 3 क्वेश्चन और, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 37, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। सवाल दिया गया है m², ये बहुत मतलब हम क्या बताएं, अभी तक जितना 37 तक क्वेश्चन कराए हैं ना, तो 1 से लेकर के 37 में सबसे ज्यादा ये वाला सवाल बहुत अच्छा, ज्यादा बहुत अच्छे एग्जाम में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सवाल लिखा गया m² माइनस कितना 23m, फिर प्लस कितना 43, इसका मान आपको दिया गया 0, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको क्या बताना है, देखो कि m-2 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 प्लस कितना 1/m-2, क्वेश्चन ना वहाँ गलत लिखा है, मेरे हिसाब से वहाँ स्क्वायर होना चाहिए, वहाँ क्वेश्चन मटेरियल में जो है गलत है। तो यहाँ m-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी m-2 का होल स्क्वायर का आपको मान निकालने बोलेगा,
समझिए ध्यान से कि m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर का मान आप ज्ञात करो। देखो ध्यान से, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा सवाल में, और ये द्विघात समीकरण में जो आपको वेरिएबल यूज किया जाएगा, यहाँ कौन सा वेरिएबल यूज किया गया, m, तो वही वेरिएबल का यूज करके सवाल में उसका क्या मांगेगा, स्क्वायर मांगेगा, चाहे जोड़कर चाहे घटाव करके उसका क्या मांगेगा, स्क्वायर का मान निकालने बोलेगा, हाँ या ना। तो चलो सीखना ध्यान से, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है वही वेरिएबल का आपको प्लस या माइनस करके -2 या +2 कुछ भी करके उसका अगर स्क्वायर मांगे तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सुनिए ध्यान से। जो चीज आपको यहाँ बोला गया, क्या m-2 का स्क्वायर निकालिए प्लस m-2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो क्या करोगे, लेट ये m-2 को आप मान लोगे y मान लो या x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो m-2 को आप क्या मान लिए, y, तो इसका मतलब अगर ये पूरे को अगर y मान लिए तो आपको सवाल में क्या पूछेगा, तो बोलोगे सर y स्क्वायर पूछ रहा है डिवाइडेड बाई 1 बटा कितना, y स्क्वायर, यही आपसे पूछ रहा है, हाँ या ना। ये क्या किए, m-2 को क्या मान लिए, y, तो y आपसे, जैसे आप y माने तो ये क्या पूछेगा, y स्क्वायर प्लस कितना, 1 बटा कितना, y स्क्वायर, हाँ या ना। इसका मतलब सवाल में अगर हमको y प्लस 1 बटा y का मान अगर मालूम चल जाए तो उसका स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर। तो चलो ध्यान से देखते चलना, अब क्या किए, m-2 को आप y माने तो यहाँ से आप m का मान निकाल लो, तो m का मान जैसे निकालोगे तो y, फिर ये 2 को उधर ले क्या लिखोगे, y प्लस कितना 2, ये गौर करना, यही चीज आपको समझना है, आपको यही चीज समझना है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना ध्यान से। क्या किए, इस ये पूरे टर्म को क्या मान लिए, y, तो यहाँ से m का मान कितना निकलेगा, तो बोलोगे सर m का जो मान निकलेगा वो y प्लस कितना 2 निकलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जितना आपको m के टर्म में दिया गया है क्वेश्चन, सारे m को कन्वर्ट कर देंगे y के टर्म में, और y के टर्म में इसको सॉल्व करने पर y प्लस 1 बटा y आ जाएगा और इससे मदद से ये निकाल लेंगे, ठीक है। ये m-2 को क्या मान लिया, y, तो m का मान कितना हो जाएगा, y प्लस 2। अब जहां जहां m दिया गया है वहां m का मान y प्लस 2 रख दो, तो चलो रखते हैं ध्यान से। तो यहाँ क्या m का स्क्वायर, तो m कितना हो गया है, तो बोलेंगे सर y प्लस 2 हो गया, इसका क्या, होल स्क्वायर, माइनस कितना 23, कितना y प्लस कितना 2, फिर प्लस कितना 43 इज इक्वल टू कितना 0। कुछ लोड लिया या नहीं लिया ये बताओ, थोड़ा सा छोटा नजर आ गया होगा ना वहां पे। चलो ठीक है, यहाँ क्या बोले कि ये देखो m-2 को जैसे y माने तो यहाँ पे हो गया m का मान कितना हो गया y प्लस 2, ये m के जगह पे y प्लस 2, यहाँ भी y प्लस 2 यहाँ भी, और रख करके आप इसको सॉल्व कर दो, तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab कहने का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 4y, हाँ या ना। फिर माइनस कितना 23y, फिर माइनस कितना 46, फिर प्लस कितना 43 इज इक्वल टू कितना 0, हाँ या ना। अब यहाँ से बता दो y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये बताना ये और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस माइनस कितना 19y होगा ना। ये और ये आप देखना, ये और ये तीनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर कितना -3 और -3 और +4 इज इक्वल टू कितना +1 इज इक्वल टू कितना 0। अब बताओ क्या इसके मदद से आप y प्लस 1 बटा y नहीं निकाल सकते, तो बोलो हाँ सर, ये तो कल ही सिखाए थे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y, तो y से जैसे डिवाइड करेंगे तो आप खुद बताओ क्या यहाँ मतलब यहाँ से y प्लस 1 बटा y का मान कितना निकलेगा। डायरेक्ट इतना क्यों लिखेंगे बार बार, आपके लिए क्यों, हम तो सिखा चुके, इतना नहीं लिखेंगे बार बार, डायरेक्ट बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या आप डायरेक्ट y प्लस 1 बटा y नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे सर y प्लस 1 बटा y का मान कितना आ जाएगा 19, वो भी कौन सा 19, तो बोलोगे सर प्लस 19 आएगा, क्यों, अगर यहाँ माइनस के है तो उधर जाके प्लस के होगा, तो y प्लस 1 बटा y का मान कितना 19। तो क्या इसके मदद से y स्क्वायर प्लस 1 बटा y स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे हाँ सर, अगर y प्लस 1 बटा y का मान अगर k है तो y स्क्वायर प्लस 1 बटा y स्क्वायर का मान कितना होगा, k स्क्वायर माइनस कितना 2, इसका मतलब 961 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 259। क्या कुछ लोड लिया, ये बहुत 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 ही सुंदर सवाल है। अब क्या करोगे, ये जो आपसे मांगा जाएगा m-2, जो भी आपसे यहाँ मांगा जा रहा है उसको मान लो y माने, तो यहाँ हो गया आपका y स्क्वायर, फिर प्लस कितना 1 बटा y स्क्वायर, तो वही y स्क्वायर प्लस 1 बटा y स्क्वायर का मान निकालना है, तो उसके लिए आपको y प्लस 1 बटा y चाहिए। तो क्या करेंगे निकालने के लिए, समझना
m-2 को y मान लिए थे, तो यहाँ से m का मान कितना निकला y+2। जहां जहां m है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहां y+2 पुट कर दो, तो यहाँ y+2 पुट किए, यहाँ भी y+2 पुट किए, यहाँ 43 इज इक्वल टू दिस। हाँ या ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर लिए। अब यहाँ सॉल्व करने के बाद बताओ, यहाँ इसको इस वाले क्वाड्रेटिक को देख करके y+1/y का मान निकालने का तरीका कल ही पढ़ाए थे क्या, कि बोलेंगे सर -19 है, इसका मतलब जाकर के वहां कितना हो जाएगा प्लस के, कहने का मतलब कितना 19। अब बताओ y+1/y का मान अगर 19 है तो क्या y²+1/y² का मान नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे सर k² - 2 मतलब 19 का स्क्वायर 361 - 2 इक्वल टू 359। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन ये मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं किया क्वेश्चन मैच ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, ओह देखो ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन आप देख लेना। और सवाल में आपसे ये मांगा जा रहा है, सवाल में सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है m-2 फिर +1/m-2 का मान निकालो। देखो ध्यान से, ये भी सवाल आपसे मांगा गया, ये हम दे दिए, और क्वेश्चन में आपसे ये मांगा जा रहा है, ठीक है समझना ध्यान से, ये हम दे दिए अपने तरफ से ये क्वेश्चन, और आपसे क्वेश्चन में जो मांगा जा रहा है सिर्फ यही मांगा जा रहा है। तो आप खुद बताओ, m-2 को y मान लो, इसका मतलब सवाल में आपसे y+1/y मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब y+1/y तो निकाल लिए, कितना +19। समझ में आया? अगर स्क्वायर अगर मांग दे तो स्क्वायर वाला तरीका, स्क्वायर वाला क्या करेंगे, स्क्वायर वाला बस k² - 2 कर देंगे। समझ में आया? सवाल में सिर्फ आपसे ये मांग रहा है, तो इसका मतलब y प्लस कितना 1/y, तो इसका मान तो अभी तुरंत निकाल लिए, कितना 19, तो यही मांगा जा रहा है। समझ में आया? उम्मीद करेंगे कि ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आप यस लिखिए, अगर नहीं समझे तो लिखिए नो, क्योंकि इसके बाद हम सेम इसी तरह का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा सीखने में। हम लोग क्या है सर? यस सर, हम लोग ये नहीं समझ पाए। चलो ठीक है, हो गया। ब्लर आ रहा है ना, ब्लर आ रहा है वीडियो। चलिए ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं हम तब। चलो ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हमको इतना छोटा छोटा नहीं लिखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे। क्या नहीं समझे होंगे? टेंशन मत लीजिए, अब जो क्वेश्चन बताएंगे अब गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कितना 37 हो गया, क्वेश्चन नंबर 38 देखना ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस कितना 2x प्लस कितना प्लस कितना 34 प्लस 34 दे दिया गया, इज इक्वल टू 34 दिया गया है, इज इक्वल टू कितना 34 या 39, इज इक्वल टू 34 दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। और सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, देखो सवाल पूछा जा रहा है x+7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बटा कितना x+7 का होल स्क्वायर का मान बताओ। x+7 प्लस कितना x+7 का होल स्क्वायर, चलो सॉल्व करें। अब बताओ, ये क्वाड्रेटिक दिया गया और ये क्वाड्रेटिक के मदद से आपको x+7 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना x+7 का होल स्क्वायर मांगा है। हम क्या बताए थे कि x+7 को आप क्या मानोगे, तो पहले x+7 को क्या मान लो y, तो y जैसे मान लिए या m कुछ भी मान लो, m मान लो, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, m देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मान लिए m। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, पहले बताओ, m जैसे माने तो इसका मतलब सवाल में हमको क्या निकालना है, तो बोलोगे सर x+7 को m माने हैं, तो ये क्या हो गया m² प्लस 1 बटा कितना m², इसका मान हमको निकालना है। तो बताओ, इसका मान निकालने के लिए हमको m प्लस 1 बटा m चाहिए, तो चलो अब निकालते हैं। तो बताओ x+7 को क्या माने m जैसे माने, तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, तो बोलोगे सर m-7, यहाँ से x का मान कितना m-7। अब जहां जहां x है उसके बदले m-7 रख दो, तो जैसे m-7 रखे तो खुद बताओ m-7 का कितना होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना m- कितना 7 इज इक्वल टू कितना 34। कुछ लोड ले रहा है तो उम्मीद करेंगे लोड ले रहा हो। ये क्या हो गया a² प्लस कितना b² माइनस कितना ab,
फिर प्लस कितना हो जाएगा 2m माइनस कितना 14 इज इक्वल टू 34। हाँ या ना, ये 34 को इधर ले आओ, तो जैसे आप इधर ले आए तो कितना -34 इज इक्वल टू कितना 0। हाँ या ना। अब बताओ ये एम स्क्वायर आप रहने दो। अब बताओ ये और ये दोनों मिलके आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस कितना 12m। हाँ या ना, ये दोनों मिलकर के -12m। अब देखो ध्यान से ये और ये, अब बताओ ये और ये तीनों मिल करके कितना, तो बोलोगे सर +49 है, -34 -14 और -34, तो -14 और -34 कितना -48, -48 और +49 इज इक्वल टू कितना +1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या इसके मदद से इसको देख करके m+1/m का मान डायरेक्ट आप 12 नहीं लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर यहाँ 12 है, तो इसका मतलब इधर जाके आपका हो जाएगा 12। तो बताओ m+1/m का मान अगर 12 आया तो क्या m² + 1/m² का मान नहीं लिख सकते, तो बोलोगे सर k² - 2, कहने का मतलब 144 - 2 इज इक्वल टू 142। क्या लोड लिया, पक्का लोड लिया। ये सवाल को बनाने का और एक तरीका है, लेकिन वो तरीका आपको समझ नहीं आएगा, बनेगा उतना ही लंबा में, ठीक है, लेकिन वो तरीका समझ नहीं आएगा। बेहतर यही तरीका है आपके लिए, ठीक है। चलिए नोट करिए नोट करिए इस चीज को। चलिए ठीक है, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 39। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, देखते चलना। मिटा रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अब भी नहीं समझ पाए तो अब पक्का समझ जाइएगा, ठीक है। हर बार वही बात बोल रहे हैं, बस समझना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 39, देखना बड़ा ही अच्छा सवाल दिया गया, वही सेम सवाल है। क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है x² माइनस कितना 3x इज इक्वल टू आपको दिया गया 89, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, देखो तो बताना है कि सर x+8 का होल स्क्वायर 1 बटा कितना x+8 का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। सबसे पहला क्या क्या करेंगे कि x+8 को क्या मान लिए m, तो बताओ अगर m माने तो सवाल में क्या m² प्लस कितना 1/m² का मान निकालना है, ठीक है। चलो सर बताओ क्या यहाँ से x का मान लिख सकते हो m-8, बोलोगे हाँ सर। अब ये x का मान m-8 यहाँ पे x के बदले पुट कर दो, तो जैसे पुट करोगे तो कितना m-8 का होल स्क्वायर माइनस कितना 3m माइनस कितना 8 इज इक्वल टू कितना 89, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² प्लस कितना b² माइनस कितना ab, फिर माइनस कितना 3m, फिर प्लस कितना 24 माइनस कितना 89 इज इक्वल टू 0। -89 को इधर कर लिए, ठीक है। अब बताओ क्या यहाँ से हो गया m²। अब बताओ ये दोनों मिलके कितना हो गया, तो बोलोगे सर -19m, हुआ या नहीं हुआ, तो बोलोगे हाँ सर। अब बताना ये -64, ये +24 माइनस कितना 89, तो ये दोनों पहले देखो, दोनों को जोड़ो तो कितना 88 आएगा, 88 आएगा, और ये कितना 10 मिलकर के कितना -1 आया, नहीं 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 -1 ही आएगा ना। ये दोनों जोड़ करके आपका कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 88, और ये कितना दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ या ना। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा आ गया, देखना ध्यान से, ये दोनों को जोड़ के कितना 88 आएगा, और ये कितना है -89, तो भाई +88 -89 मिलके कितना -1 आया ना। चलो सर बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आया, तो बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। तो बताओ क्या यहाँ से m+1/m निकलेगा या m-1/m निकलेगा, तो बोलोगे सर m-1/m निकलेगा। क्यों, पता चल रहा है ना, m से जैसे आप डिवाइड करोगे तो m कैंसिल होकर यहाँ m बचेगा, ये m और ये m कैंसिल होकर ये 19 वहां चला जाएगा, और ये m 1 से डिवाइड होकर 1/m आएगा विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ से बताओ m-1/m का मान 19 आया, और सवाल में आपसे क्या मांग रहा है m² + 1/m² का मान, तो आंसर k² -2 होगा या +2, तो बोलोगे सर +2 होगा। क्यों, समझ में आया, क्योंकि सवाल में m-1/m का मान अगर 19 है, माइनस वाला है 19, तो इसका मतलब k² +2 होगा, 19 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे सर 361 इज इक्वल टू कितना 363। समझ में आया। ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर, समझ में आया नहीं आया ये बताओ, पक्का बोलो समझ आया। चलो जल्दी से नोट करो, अगर समझ आ गया तो जल्दी से नोट करो।
चलिए हो गया भाई। जो भी तुम लोग लाइव हो ना वो भी छोड़ दो, मत करो रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्डिंग तुम लोग भी देख लेना। झूठ का इतना क्यों टेंशन ले रहे हो यार, तुम लोग भी इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? मत करो उतना कष्ट। जितना लगभग 60 स्टूडेंट हैं, 60 या 62 जो भी स्टूडेंट हैं, वैसे स्टूडेंट जैसे आप लोग भी बन के रहो। नेक, सभ्य, सुशील, ईमानदार। कितना तुम लोग के लिए वर्ड कम पड़ जाएगा तुम लोग के तारीफ के लिए, लेकिन तारीफ तुम लोग का पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना तारीफ योग्य हो तुम लोग सारे स्टूडेंट, इतना बेहतरीन हो तुम लोग। देख रहे हो कल रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्जाम कोशिश किया जा रहा है जल्दी से जल्दी लेने का, कोशिश किया जाएगा जल्दी से जल्दी फिर से री एग्जाम करने का। तो मान के चलो कि अब अभी क्या जून स्टार्ट हो गया, मान के चलो जुलाई या अगस्त, अगस्त से एग्जाम, सारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत एग्जाम, अगस्त से एग्जाम कंटिन्यू, एग्जाम पे एग्जाम चलेगा। तो भाई तैयारी करना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो भाई मजे में हो, रहो मजे में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मजे में रहो। वक्त आने पर सब हिसाब लिया जाएगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सवाल बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12x फिर प्लस कितना, प्लस कितना 33 इज इक्वल टू आपको दिया गया 0। ठीक है, ये दिया गया 0। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, चलो यही मांगा जा रहा है। हाँ यही मांगा जा रहा है, 4 नहीं, यहाँ पावर 4 मांगा जा रहा है, यहाँ भी पावर 4 मांगा जा रहा है। 2 पावर नहीं मांगा जा रहा, क्या मांगा जा रहा है? पावर 4 मांगा जा रहा है। यहाँ भी पावर 4, यहाँ भी पावर 4। ठीक है, डरना नहीं है, ये सब सीख चुके हैं। तो बताओ, आप पहले ये बताओ x माइनस 4 को क्या मानोगे? तो बोलोगे सर x माइनस 4 को हम क्या मान लिए, m। तो बताओ इसका मतलब हमसे सवाल में क्या मांगा जा रहा है? m टू दी पावर 4 प्लस 1 बटा m टू दी पावर 4 आपसे मांगा जा रहा है। हाँ या ना? यहाँ से बताओ x का मान कितना लिखोगे? तो बोलोगे सर m प्लस 4। तो अब जहां जहां x है उसके बदले m प्लस 4 रख दो। तो चलो m प्लस 4 जैसे रखेंगे, रख देते हैं, लिख देते हैं पूरा, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आप लोग तो बहुत तेज हो, तो आप लोग के लिए तो लिखना तो बनता है मेरे लिए। चलिए ठीक है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी, फिर माइनस कितना 12m माइनस कितना 48, फिर प्लस कितना 33 इज इक्वल टू 0। अब यहां से बताना ये आपका एम स्क्वायर, अब ये बताओ ये और ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर माइनस 4m। ठीक है, यहाँ प्लस 16 है, यहाँ प्लस 33 है और यहाँ 48 है। तो पहले ये दोनों को देखो तो कितना आएगा 49, प्लस 49 माइनस 48, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से m प्लस 1 बटा m का मान आप मालूम कर लिए कितना 4। मालूम किए नहीं किए? तो बोलोगे हाँ सर। m प्लस 1 बटा m का मान कितना आया? तो बोलोगे सर 4। तो बताओ इसका पहले आप देखो डायरेक्ट 4 पावर जा सकते हो, तो बोलोगे नहीं सर, पहले 4 पावर के लिए पहले 1 पावर से आपको क्या निकालना होगा? 2 पावर निकालोगे ना, पहले 2 पावर निकालोगे, फिर 2 पावर का जो वैल्यू निकलेगा उसके मदद से पावर 4 वाला निकालोगे। क्या पढ़ाए हैं? तो बोलोगे हाँ सर आप तो पढ़ाए हैं। तो देखो पहले 1 पावर से पहले पावर 2 वाला निकालते हैं, तो ये कितना होगा? तो बोलोगे सर के स्क्वायर माइनस 2 कितना 14। अब बताओ पावर 2 से पावर 4 का निकाल सकते हैं? तो बोलेंगे सर पावर 2 का मान कितना है 14, तो पावर 4 का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर के स्क्वायर माइनस कितना 2, 196 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 194। तो द राइट आंसर इज कितना 194। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 194। उम्मीद करेंगे कि ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से नोट करिए इस चीज को, आप जल्दी से नोट करिए, तेज तेज स्टूडेंट जल्दी से नोट करिए, एक्सीलेंट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जल्दी से नोट करिए। आप लोग कमजोर हैं तभी ना आप लोग क्लास करने आते हैं, जो तेज हैं वो घर में मिजाज में बैठे हुए हैं। देखिए इतना बोले कि एक स्टूडेंट गायब हो गए। नहीं, आप लोग कमजोर हैं तभी ना क्लास कर रहे हैं। जो तेज तेज स्टूडेंट है वो तो भाई मस्त है एकदम। जो तेज तेज स्टूडेंट है वो बहुत ही मतलब उसको जरूरत ही नहीं है पढ़ाई करने का। चलिए हो गया, आप लोग भी उसी तरह तेज बनिए उन सबों के जैसा। चलिए ठीक है, मिटाते हैं, ठीक है।
हाँ चलिए अब नेक्स्ट टाइप चलेंगे। क्या ये तो कॉन्सेप्ट उम्मीद करेंगे, अब तो कॉन्सेप्ट ये कोई नहीं बोल सकता कि नहीं समझ में आया। उम्मीद करेंगे, उम्मीद नहीं करेंगे, गारंटी के साथ आपको समझ आया होगा, पक्का है आपको समझ में पक्का आया होगा। ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप आपका टाइप 4 है। ठीक है टाइप 4 देखना। टाइप 4 भी जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, वो क्वेश्चन नंबर 41 भी उसी तरह है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 42, चलो पहले 41 बनाते हैं। ठीक है 41 के लिए कोई कॉन्सेप्ट हमको अलग से नहीं सीखना है, अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे ना वही कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक है अच्छा ये है ना, ये दिया गया है सवाल में। अच्छा ठीक है पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके तब वो कॉन्सेप्ट उसमें जो यूज होगा वो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। ठीक है पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सवाल में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16x प्लस कितना 59 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है क्या, देखना अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पहले पूरा बना लेंगे उसके लास्ट में इसका एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है देखना ध्यान से। सवाल आपसे मांगा जा रहा है x-4 नहीं x-6 है, x-6 का स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना x-6 का होल स्क्वायर, x-6 का होल स्क्वायर, ये आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है देखिए ध्यान से, ये मांगा जा रहा है कुछ नहीं, अभी तुरंत अभी सब कुछ वही सिखाए हैं कि इस वाले को क्या मान लेंगे m, तो x-6 को क्या मान लिए m, तो ये क्या हो गया सर m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर का मान हमसे मांगा गया, हाँ या ना। तो चलो क्या यहाँ से मदद से x का मान m+6 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर, तो x के जगह पे m+6 यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे आप पुट करोगे तो m+6 का कितना होल स्क्वायर माइनस कितना 16, m प्लस कितना 6 प्लस कितना 59 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी माइनस कितना 10 माइनस कितना 96 प्लस कितना 59 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखना ये कितना आ गया एम स्क्वायर, ये दोनों मिलके कितना आ जाएगा -4m आ जाएगा। ये दोनों पहले दो जोड़ो प्लस प्लस वाला, तो ये कितना 5 और ये कितना 9, 95 प्लस 95, और ये क्या आ जा रहा है -96, तो आंसर कितना आएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से m+1 बटा m निकलेगा या m-1 बटा m, तो बोलोगे सर m-1 बटा m का मान कितना 4, -1 बटा m कैसे पता चला ना, m से अगर डिवाइड करोगे तो m कैंसिल, m से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 4 उधर और m से डिवाइड करोगे -1 बटा m, तो m-1 बटा m का मान कितना 4। सवाल में क्या मांगा जा रहा है m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर, डायरेक्ट बोल दो ना, आसान सवाल था ये, वही सवाल था। +2 होगा पता है ना क्यों, क्योंकि सवाल में माइनस दिया है, इसका मतलब आपको निकालना है तो प्लस वाला निकालना, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 16 - 2 कितना 18, ऑप्शन नंबर कितना डी नंबर। ठीक है ये नोट कर लो, ये आसान था, हमको लगा कुछ इसमें सिखाना है, लेकिन ये तो बचवा वाला सवाल था। कमजोर कमजोर स्टूडेंट, क्यों हैं आप लोग इतना कमजोर, अपने दोस्तों से कुछ ज्ञान लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है तुम लोग भी सोच रहे होगे कि क्लास करके उल्टा हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग का तो तारीफ होना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 42। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कितना 42, 42। चलिए सवाल देखते हैं, दिया गया है क्वेश्चन ए स्क्वायर -4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिखा गया है ना, नहीं -1 लिखा गया है यहाँ पे, ए स्क्वायर -4a -1 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है, देखो क्या क्या बताना है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस, देखो ये चीज तो पता चल गया, ये चीज निकाल लोगे ना,
फिर उसके बाद दिया गया प्लस 3a माइनस कितना 3/a। ये पूरे का मान आपको बताना है, ये पूरे का मान आपको क्या करना है बताना है। तो पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो अरेंज जैसे करोगे तो ये दोनों पहले एक ब्रैकेट में ले लो, लोगे ना, तो बोलोगे हाँ सर इसका तो मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो नहीं कि सर इसके मदद से a+1/a का मान निकाल करके यहाँ a² +1/a² का मान निकाल लेंगे, हाँ या ना। फिर प्लस, अब बताओ ये दोनों थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों से क्या 3 कॉमन हो सकता है, तो बोलोगे हाँ सर 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर a, और यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 1/a। बचेगा नहीं बचेगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो चलो पहले देखो ध्यान से क्या क्या समझ में आया। ये दोनों को ले लिए a² +1/a², इसका तो मान तुरंत निकाल सकते हैं। ये दोनों में 3 कॉमन था, 3 कॉमन के लिए तो a माइनस कितना 1/a, ठीक है। चलो पहले ये वाले क्वाड्रेटिक के मदद से क्या यहाँ डायरेक्ट a-1/a का मान नहीं बता सकते हैं, तो बोलेंगे सर a-1/a का मान कितना 4 आएगा। पढ़ा चुके हैं, देखो हम बोले थे ना जितना भी चीज पढ़ाएंगे वो सारा चीज आपको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा रहना चाहिए। पिछला क्लास में बताए थे ये कॉन्सेप्ट कि जब इस तरह का क्वाड्रेटिक दिया रहे तो डायरेक्ट आपको इस तरह लिखना है, कैसे, वो सारा चीज पढ़ा चुके हैं। और अभी जितना भी सवाल कराए सारे सवाल में यही चीज लिखे हैं, ठीक है, कि a-1/a का मान कितना आएगा 4। तो बताओ a-1/a का मान अगर 4 है तो क्या इसकी मदद से a² +1/a² का मान निकाल सकते हैं। तो बताओ k² -2 या k² +2, तो बोलोगे सर k² +2, हाँ या ना, मतलब 4 का स्क्वायर फिर प्लस कितना 2, समझ में आया, फिर प्लस कितना 3 इंटू। अब बताओ a-1/a का मान मालूम है, तो बोलोगे सर हाँ कितना 4। तो द राइट आंसर इज 16 + 2 कितना 18, और ये कितना 12 इज इक्वल टू कितना 30, इज इक्वल टू 30। समझ में आया। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है बी। समझ में आया ये क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पक्का ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कितना 43 देखना। सवाल आपको दिया गया है x प्लस कितना 1/x+7 इज इक्वल टू, क्वेश्चन गलत लिखा है, वहाँ कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है वहाँ पे, क्वेश्चन ना गलत लिखा गया है, उसमें x प्लस 1/x+7 इज इक्वल टू कुछ लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन सही में है कितना, रुक जाइए 1 सेकेंड, क्वेश्चन सही निकालने दीजिए, सही क्वेश्चन कितना है हमको याद भी नहीं है। मटेरियल में जो है आपका क्वेश्चन गलत लिखा है, याद रखिए, क्वेश्चन गलत नहीं मतलब टाइप नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है 43 ना, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ तो क्वेश्चन कुछ और है 43 नंबर। हाँ हाँ ये दिया गया है इज इक्वल टू, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आपका 2017 प्री का सवाल है, जिसमें भी जितना भी सवाल करा रहे सारा 2017 2018 का ही सवाल है। इसका मान दिया गया 0। वहाँ जो है ना क्वेश्चन आप लोग जो मटेरियल बनाइएगा सुधार लीजिएगा कि x + 1/x+7 इज इक्वल टू 0, यहाँ दिया इज इक्वल टू 0। और ये दे करके आपसे पूछा है, क्या पूछा है सवाल में कि बताओ x - 1/x-7 का मान कितना होगा। देखो ध्यान से, x + 1/x+7 यहाँ प्लस बोला गया है, हाँ प्लस बोला है, x + 7 का मान कितना होगा। देखो बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, ध्यान से देखो इस सवाल को, गौर करना, कुछ गौर करना आप लोग। क्या दिया गया है, x + 1/x+7 का मान आपको 0 दिया गया है, और सवाल में वही चीज मांगा गया है, x था x मांगा, x + 7 था नीचे, यहाँ भी x + 7 मांगा नीचे, लेकिन फर्क इतना रहा कि सर यहाँ प्लस में था मांग दिया माइनस में, यहाँ प्लस में था मांग दिया माइनस में। इसका मतलब मेरे को मालूम चल रहा है, मेरे को ये मालूम चला कि x था तो x है, नीचे में x + 7 है तो x + 7 है, यहाँ बस प्लस है तो यहाँ मांग दिया माइनस। इसका मतलब कि अगर आपको प्लस वाला दिया रहे और अगर आपको माइनस वाला निकालना हो, या आपको माइनस वाला साइन दिया रहे और आपको प्लस वाला निकालना हो, इसका तरीका अभी तक हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो चलिए देखिए इसका तरीका यहाँ पे, ये तरीका समझिए, उसके डायरेक्ट ये सवाल हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट नंबर कितना है आप लोग वहां पे लिख लेना, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट नंबर होगा वो कॉन्सेप्ट नंबर आप लोग लिख लोगे, ठीक है। चलो देखते हैं ध्यान से।
सवाल में अगर x प्लस 1/x का मान अगर आपको k दिया है, सुनिए ध्यान से, सवाल में अगर x प्लस, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, सवाल में कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि सवाल में अगर x प्लस 1/x का मान अगर k दिया है तो याद रखिएगा ये चीज देख करके अगर सवाल में x माइनस 1/x अगर पूछ दे, सुनिए ध्यान से, x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया k, और सवाल में अगर x माइनस 1/x का मान अगर पूछ दे तो बस कुछ नहीं करना है, रूट अंडर जो k है उसका स्क्वायर करके -4 कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से सवाल में अगर माइनस वाला दिया गया k और सवाल में अगर आपसे प्लस वाला पूछ दे कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करिएगा, जो आपका k है वो k स्क्वायर प्लस 4 कर दीजिएगा, k स्क्वायर प्लस कितना कर दीजिएगा 4। फिर से सुनिए, अगर सवाल अगर आपको सिंपल x प्लस 1/x प्लस वाला दिया और सवाल अगर माइनस वाला पूछ दिया है तो k स्क्वायर माइनस कितना करिएगा 4, और सवाल अगर माइनस वाला दिया और सवाल अगर प्लस वाला पूछ दिया तो k स्क्वायर कितना करिएगा +4, ठीक है। देखिए ध्यान से, माइनस वाला पूछे तो -4, प्लस वाला पूछे तो +4, ठीक है। चलिए बनाते हैं ध्यान से। अब बताओ प्लस वाला देकर के क्या पूछा है, माइनस वाला। अब देखना यहाँ भी वही टर्म है, यहाँ भी वही टर्म है, नीचे भी वही टर्म है, नीचे भी वही टर्म है, सेम टर्म रहे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आप बताओ यहाँ से क्या करोगे, तो माइनस वाला पूछा तो k स्क्वायर +4 या -4, तो बोलोगे सर माइनस वाला पूछा तो माइनस कितना 4, बोलोगे नहीं बोलोगे हाँ सर। तो आप खुद बता दो के का मान कितना है, तो बोलोगे सर 0 है, तो 0 का स्क्वायर कितना, 0 -4, ये ना। एक सेकेंड रुकिएगा सर, एक सेकेंड रुकिएगा। ये सवाल को बनाने का हम क्या बोले कि यहाँ पे दोनों सेम रहेगा, यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x है, और x प्लस 1/x का मान ये, और उसका उल्टा का मान अगर k दिया है और ये उसका उल्टा का अगर अंतर आपको पूछे तो k स्क्वायर -4, और अगर ये दिया गया तो इसका मतलब आपको ना पहले सेम करना होगा, पहले आपको यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू दोनों जगह क्या करना होगा, सेम। समझिए ध्यान से, यहाँ पे आपका x है, x का उल्टा, तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर यहाँ x सेम करना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों एक जैसा टर्म नजर आना चाहिए। तो बताओ यहाँ अगर x प्लस 7 है तो यहाँ भी अगर x प्लस 7 कर देते हैं तो क्या दोनों यहाँ और यहाँ सेम आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो चलो x प्लस 7 यहाँ प्लस कर दिए, प्लस कितना 1/x प्लस 7, क्या किए, ये चीज यहाँ भी नजर लाने के लिए 7 अगर इधर जोड़े हैं तो इसका मतलब 0, इधर भी 7 जोड़ेंगे, तो बोलोगे हाँ सर। तो देखो ध्यान से, क्या कुछ नजर आया, क्या कुछ नजर आया, तो बोलोगे हाँ सर नजर तो आ गया, तो इज इक्वल टू कितना 7, कुछ नजर आया, देखना ध्यान से। x प्लस 1 ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, x प्लस 1 कितना, x प्लस 7 का मान 0 दिया है, लेकिन सवाल में क्या मांगा है, x माइनस 1/x प्लस 7 का मान कितना, मतलब प्लस में दिया था, मांगा है क्या माइनस में। हम क्या बोले थे कि यहाँ और यहाँ ये और इसका उल्टा टर्म, ये और इसका उल्टा टर्म हो तभी ये काम करेंगे, वो टर्म और उसका उल्टा टर्म, वो और उसका उल्टा टर्म, वो और उसका उल्टा टर्म। लेकिन यहाँ अगर गौर करोगे तो सर x है और यहाँ जिसका उल्टा क्या दे दिया, x प्लस 7, तो दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ अगर x प्लस 7 है तो यहाँ भी x प्लस 7 करेंगे, तो x प्लस 7 करने के लिए अगर इधर 7 जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड भी 7 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना जगह x प्लस 7 प्लस कितना 1/x प्लस 7 इज इक्वल टू 7। समझ में आया। अब बताओ क्या इसके मदद से x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7 का मान नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे हाँ सर। प्लस देखिए ध्यान से, ये और उसका रेसिप्रोकल का योग आपको दिया गया 7, ये और उसका रेसिप्रोकल का अंतर मांगा है, तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर k स्क्वायर माइनस कितना 4, माइनस मांगा है तो माइनस वाला निकालेंगे, तो k स्क्वायर मतलब कितना सर 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे सर 49 माइनस कितना 4, बोलोगे नहीं बोलोगे, तो बोलोगे हाँ सर। तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर कितना 45 आएगा, नहीं आएगा, तो बोलोगे हाँ सर। लेकिन आप बताओ आंसर जो √45 निकाले हो वो किसका आंसर निकाले हो, x माइनस 1/x प्लस 7 का या x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7 का, तो बोलोगे सर x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7 का निकाले हो। लेकिन आपको चाहिए क्या, सर यहाँ x नहीं चाहिए आपको, यहाँ x प्लस 7 नहीं चाहिए आपको, सिर्फ x चाहिए, तो ये 7 जो एक्स्ट्रा मेरा निकला है ये 7 को उधर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा,
x प्लस 7, हाँ या ना। और ये देखो इसका वैल्यू कितना आया था, √45 आया था, लेकिन ये जो है इधर 7 हमको नहीं चाहिए, तो ये 7 को उधर करके कितना -7 कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं है या नहीं है ऑप्शन? हाँ यही आपका ऑप्शन है। इसको ना थोड़ा सा तोड़ दिया, इसको तोड़ करके ऑप्शन दिया गया है। तो बताओ क्या ये √45 को तोड़ सकते हो? 9 पंचे 45 मतलब कितना, 3 रूट कितना 5 माइनस कितना 7, यही आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब बार बार हम नहीं समझाएंगे इस चीज को, आप लोग अच्छे तरीके से घर में समझ लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग काफी है, बहुत क्वेश्चन हम लोग सीख लिए। लेकिन आज जितना भी क्वेश्चन सीखे हैं बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कल जो क्लास लेंगे वो ये वाला क्लास अच्छे से रहेगा क्लियर, तब जाके कल वाला क्लास समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले फी पेमेंट करिए, सभी कोई फी पेमेंट करिए, नहीं करिएगा तो हम पढ़ाना ही बंद कर देंगे, ग्रुप से हटाएंगे नहीं, पढ़ाना ही बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए सब्र का अग्नि परीक्षा मत लीजिए आप। चलिए ठीक है तब।